हेलो गाइस। तो ये कल का ब्लॉग है। तो कल था वेडनेसडे। लास्ट ब्लॉग आप लोगों ने ट्यूसडे का देखा था। तो वेडनेसडे को भी जैसा मैं लास्ट ब्लॉग में बताई थी कि अभी ना कुक आ रहा है ना मेड आ रही है। तो मतलब सब कुछ अकेले मैनेज करना ना बड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि मतलब मुझे भी 9:30 तक निकलना होता है और आज वेडनेसडे था। तो आज जैसा कि मैं एलन क्लासेस जाती हूँ, एलन कोचिंग सेंटर, जिसे आप लोग सभी ना मतलब अगर हर किसी की बात करें तो सब लोग ना कोटा के नाम से उसे जानते हैं। काफ़ी फेमस है एलन क्लासेस नीट और जेई के लिए। तो आज मुझे वहाँ जाना होता है वेडनेसडे को। तो मुझे 9 o'clock, हार्डली 9 o'clock तक, मतलब मैक्स 9 o'clock मुझे घर से निकल जाना है, क्योंकि क्लास 9:30 से स्टार्ट होती है। और सुबह सुबह स्टार्ट हो गया था मतलब मेरा भागना। तो आज कल रात को ही मैं पूछ कर सोई थी मिस्टी से कि क्या चाहिए, तो बोली कि मुझे मसाला डोसा चाहिए। तो मैंने सोचा कि चलो मसाला डोसा बना लेंगे, हमारा भी नाश्ता हो जाएगा और फिर मिस्टी का भी हो जाएगा। तो वो लंच में मसाला डोसा ले जाने वाली थी और शॉर्ट ब्रेक में उसने वाटरमेलन कहा था। तो मैं उसी के लिए मैंने आलू बॉईल करके, एक्चुअली रात में ही ना उसे स्मैश करके रख दिया था, क्योंकि सुबह बॉईल करती फिर ठंडा होता फिर वो बनता तो मतलब काफ़ी टाइम लग जाता, इसीलिए। तो रात को ना ये थोड़ी मतलब थोड़ी ऐसी चीज़ें होती हैं छोटी मोटी ना जो आपको करनी पड़ती है, तभी जाके सुबह टाइम बच पाता है, वरना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर उधर मेरा चाय मैंने इंडक्शन पे चढ़ा दिया था, उधर मैं कप लेके। तो चाय मैं टेबल पे रखाई थी, हो गया था पहले ही मैंने चढ़ा दी थी। इधर मैंने वो मसाला मतलब कि आलू फ्राई करने वाली थी। और ये जो आप पैकेट देख रहे हैं तो वो था बैटर डोसा बनाने वाला, जो कि नंदिनी का आता है। और मुझे ना इस बैटर के अलावा कोई और बैटर पसंद नहीं आता। कभी कभी मैं घर में भी बना लेती हूँ, ऐसा नहीं है। तो इधर तेल में मैंने थोड़ा सा सरसों, उसके बाद ग्रीन चिल्ली, फिर करी लीव्स और थोड़ा सा ग्रेट किया हुआ जिंजर मैंने डाल दिया था। और इसे थोड़ा सा मतलब मैं सीजनिंग की तरह दे रही थी। और उसके बाद उसमें आ, थोड़ी सी हल्दी भी मैंने डाल दी थी कि थोड़ा कलर अच्छा आएगा, ऐसा करके। और उसके बाद वो भुन जाता, उसके बाद मैं इसमें ये प्याज थोड़ा सा डालूँगी। और उसके बाद फिर आलू डाल के उसे भून लेंगे। बस 5 मिनट में, मुश्किल से 5 से 7 मिनट में हो गया था। उसके बाद मैं फटाफट ना मतलब, क्योंकि जब मैं एलन से वापस आऊँगी तो फिर मतलब लंच का टाइम हो जाएगा, मतलब बाई 1 o'clock मैं घर आती हूँ। तो इसीलिए मैं ना मतलब सोची कि कम से कम दाल और कुछ ड्राई सब्जी बना जाती हूँ, कि आके ना एटलीस्ट चावल बनाऊँगी। और फिर 2 बजे तक मिस्टी, 2:30 बजे तक मिस्टी भी आ जाती है और जिया के भी खाने का टाइम हो जाता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज दाल मिक्स करके उसमें थोड़ा सा मूंग दाल भी देते हैं, क्योंकि जिया को भी इसके साथ ही खिला देंगे, क्योंकि आज मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था उसके लिए फिर से अलग बनाने का। तो पालक था तो मैंने सोचा कि पालक वाली दाल बना लेते हैं। और फिर कच्चा केला था, तो कच्चा केला ना मतलब 2-3 दिन से ना सूख रहा था, तो मैंने सोचा कि उसे क्या करना। तो मैं सोची कि झटपट ना उसका भुजिया, वही ड्राई मतलब फ्राई कर लो आप सिर्फ हल्दी और नमक के साथ। तो काफ़ी अच्छा लगता है गरम गरम दाल चावल के साथ खाने में। तो मेरे दिमाग में बस ये चल रहा था और मैं थोड़ा जल्दी उठ भी गई थी, क्योंकि मुझे पता था कि टाइम मेरे पास कम है और बाकी सारे काम करने हैं। उसके बाद झाड़ू पोछा ना मैं इसका मतलब मैं वीडियो नहीं ले पाई, उससे पहले ही मैंने कर लिया था। सुबह मैं 6 बजे ही क्या, आई थिंक 5:45 में ही उठ गई थी। और उसके बाद मैंने दाल उधर सोक कर दिया था। और इधर ये मतलब आलू का मसाला रेडी होने के बाद मैं इधर सोची कि उधर दाल चढ़ा देते हैं और इधर फिर फटाफट ना केले को ना छिल लेंगे, मतलब पील कर लेंगे उसे। और उधर मैं छोटे छोटे काम मतलब उधर इंडक्शन पे मैं चाय चढ़ा दी थी, वही चाय लेकर के आ गई थी। चाय मेरा बन गया था। उसके बाद मिस्टी से पूछ रही थी कि क्या करना है, मतलब क्या लेके जाओगी नहीं लेके जाओ, शॉर्ट ब्रेक अपना फाइनल करो। तो उसने कहा कि वाटरमेलन। तो फिर मैं वाटरमेलन कट करने लगी थी, क्योंकि उसका शॉर्ट ब्रेक वही था। और मैंने साथ में पूछा कि कुछ और चाहिए, तो बोली कि नहीं मुझे कुछ नहीं, सिर्फ वाटरमेलन दे दो। तो मैं वही आधा मतलब जैसा होता है ना कि आप अगर राउंड शेप में ही उसे काटो तो फिर रखना आसान हो जाता है। अगर बीच से पूरा उतना लंबा कर देते हो तो उतना देर मतलब उतनी जगह ना ड्राई हो जाता है, तो इसीलिए उसका साइड वाला मैं निकाल के और बाकी अंदर में रखाई थी। और फिर मतलब इतना मुझे लगा कि क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर मैंने आधा ही कट किया, क्योंकि उसे दिखाई तो बोली कि नहीं मम्मा थोड़ा दो, क्योंकि अभी ना मतलब उसे मसाला डोसा का इतना ज़्यादा क्रेज़ था कि वो बोली कि मैं मुझे एक छोटा सा बना देना, मैं वो भी खा के जाऊँगी। तो फिर बोली कि नहीं 1 घंटे बाद ही उनका शॉर्ट ब्रेक होता है, तो ज़्यादा खा नहीं पाती। तो ये हो गया था। उसके बाद ना मैं सोची कि अब दाल चढ़ा देते हैं, 2 मिनट में
2 मिनट में दाल मतलब चढ़ा देंगे तो वो काम भी एक हो जाएगा। और उसके बाद ना मैं फिर केला को छीलने लगूँगी, मतलब कि उसका स्किन निकालूँगी, पील करूँगी उसे। क्योंकि मतलब तब तक टाइम था तो मुझे लग रहा था कि सिर्फ डोसा ही बनाना है, तो उससे पहले ना ये सारे काम हो जाए तो एट लास्ट डोसा बना के मैं मिस्टी को स्कूल भेज दूँगी। और उसके बाद मैं बाकी जो काम है वो सब निपटा के मैं रेडी होने चली जाऊँगी, क्योंकि मुझे भी 9 बजे तक निकलना ही है और मैं लेट नहीं कर सकती। क्योंकि जाने में ना ट्रैफ़िक, एक तो ट्रैफ़िक भी इतना परेशान कर देता है, ऊपर से ये मतलब कैब का इतना इशू है। तो ओला तो मैंने ना मतलब 2-3 महीनों से बंद यूज़ करना ही बंद कर दिया। क्योंकि ये लोग पहले तो ना एक्सेप्ट कर लेते हैं बुकिंग और उसके बाद कैंसिल कर देते हैं, नहीं तो फिर कॉल करके बोलते हैं कि आप कैंसिल कर दो, और ऊपर से चार्जेस हमें देने पड़ते हैं कैंसिलेशन के। तो अब मैं ना रैपिडो यूज़ कर रही हूँ, तो उनका एक ही प्रॉब्लम है कि कैब नहीं मिलता, बाइक होती है नहीं तो ऑटो होता है। तो मैं ऑटो से ही अभी जा रही हूँ, एटलीस्ट वो आ जाते हैं। लेकिन लास्ट 2 वीक पहले रैपिडो वाला भी एक मिला था, वो भी मतलब कैंसिल कर दिया था और फिर मुझे फ़ोन करके बोल रहा है कि आप कैंसिल कर दो। तो नहीं, लेकिन अभी 2-3 वीक से ठीक मतलब चल रहा है। बुक करते ही 2-3 मिनट में ये लोग पहुंच जाते हैं। मतलब कहूँगी कि सर्विस ठीक ही है रैपिडो की अभी तक में। तो उसके बाद ये दाल का आप देख रहे हैं कि मैंने चढ़ा दिया था। उसके बाद मैं पालक चॉप करने लगी थी, क्योंकि जैसा मैंने कहा था कि पालक वाली दाल बनाएंगे। तो ये पालक डाल के मैं उधर चढ़ा दूँगी। उसके बाद वही केला पील करूँगी। तो मतलब बड़ा टफ़ हो जाता है गाइस 9 बजे तक ना सारे काम मैनेज करना। तो आप लोगों को भी पता होगा, जो लोग खुद जो 9 बजे 10 बजे घर से निकलते होंगे, इवन जो वर्किंग मॉम होंगी, इवन जिनके पास 2 बच्चे हैं, उनकी हालत आप समझ ही सकते हैं खुद से। तो ये मैंने दाल चढ़ा दिया और उसके बाद मैं वो पालक जो बचा हुआ था, पालक बहुत ज़्यादा था तो मैंने हाफ़ ही डाला था। उसके बाद मैं आ गई थी यही केला पील करने के लिए, क्योंकि मुझे लगा कि अभी मिस्टी नहाने ही गई है, जब तक वो नहा कर आएगी तब तक मेरा ये चलना हो जाएगा और फिर मैं कट कर लूँगी। और उसके बाद मुझे सिर्फ इसके लिए एक ऑनियन चाहिए, तो वो ऑनियन चॉप करके मैं अगर छौंक दूँगी ना तो बीच बीच में चलाते रहेंगे, फिर डोसा भी बनता जाएगा और साथ में बाकी काम भी हो जाएंगे। तो इसीलिए मैं फटाफट इसे निकालने लगी थी। और था कि मिस्टी नहा के आएगी तो पहले उसके बाल बना दूँगी, वो भी मेरे दिमाग में था। और लास्ट में डोसा बनाऊँगी कि बस लगेगा कि सिर्फ वही काम है, और बना के एटलीस्ट उसके लिए 2 बना के मैं पैक कर दूँगी। तो ये केला तो हो गया था मेरा। उसके बाद मैं जिया को मैंने कहा कि जिया ऑनियन ला के दो, तो वो मुझे ऑनियन ला के दे कर गई थी। तो उसके बाद मैंने कढ़ाई गर्म करने के लिए डाल दिया था। तो इसमें ना तेल में आपको सिर्फ थोड़ा सा जीरा और एक रेड चिल्ली, मतलब फ़ौरन के लिए, सीजनिंग के लिए, जो भी बोलो आप, तो वो डाल के अब मैं ये तेल जब तक गर्म होगा तब तक ये प्याज चॉप हो जाएगा। उसके बाद प्याज डाल के थोड़ा सा मतलब ना 1 मिनट के लिए आप थोड़ा सा उसे भूनो और उसके बाद केला इमीडिएटली डाल दो, तो दोनों साथ में हो जाते हैं। अगर आप प्याज ज़्यादा भून के डालोगे ना तो प्याज जल जाता है, मतलब गड़ा हो जाता है, और केला आधा कच्चा ही रह जाता है, इसीलिए। तो मतलब मैं ना स्पीड में काम कर रही थी, ऐसा लग रहा था कि एक्सप्रेस पे सवार हूँ। तो सुबह हर लोग एक्सप्रेस पर सवार होते हैं, दिन में वही ना थोड़ा सा मतलब राहत हो जाता है सबको। ये सारे काम मतलब स्कूल भेजने के बाद, ऑफिस भेजने के बाद, खुद भी जाने के बाद आओ तो थोड़ा सा लगता है चलो हाँ कुछ काम हो गया है। लेकिन ना मतलब सुबह तो ऐसा लगता है कि क्या बताएं। तो गाइस आप लोग बताइएगा कि वीडियोस कैसे लगते हैं मुझे, मतलब आप लोग कुछ और जानना चाहते हैं, कुछ और देखना चाहते हैं तो ये भी बताएं। तो उस हिसाब से मैं कोशिश करूँगी कि वीडियोस बनाऊँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो ये प्याज मेरा कट गया था, मैं बस वेट कर रही थी कि प्याज कट जाए और मैं उधर से कढ़ाई में डालने के बाद केला भी साथ में डालती जाऊँगी और उसके बाद उसे भूनती जाऊँगी। तो ये यहाँ पे मेरा प्याज हो गया था और मैंने प्याज डाल दिया और उसके बाद यहाँ पे देखिए मैंने इसमें केला भी मैं डाल रही हूँ और बगल में आपको बैटर दिख ही रहा है और उधर साइड में वो आलू का मसाला भी दिख रहा है, मसाला डोसे के लिए। तो इसमें ना मतलब आपको थोड़ा देर भुनने के बाद सिर्फ हल्दी और नमक डालनी होती है। आप रेड चिल्ली पाउडर भी डाल सकते हो अगर आपको थोड़ा तीखा चटपटा खाना है तो। मेरे यहाँ तो बच्चे हैं, मिस्टी को भी ऐसा ही बना हुआ, मतलब उसे ना ऐसी ही सब्ज़ी चाहिए, चाहे वो भिंडी हो, केला हो या कुछ और भी। इधर वो जिया दूध मांग रही थी तो उसका दूध मैंने गर्म किया था।
उसके बाद दूध मैंने गर्म कर दिया और साइड में मैंने फिर से वो भुजिया केले वाला चढ़ा दिया, क्योंकि इधर मुझे डोसा बनाना था। तो डोसे का तवा मैंने रख दिया था। इधर मिस्टी आ गई थी कि तब तक तवा गर्म होगा, तब तक मैं इधर उसके बाल बना लेती हूँ। तो ऐसे ही काम करना पड़ता है, क्या कर सकते हैं। तो फिर फटाफट मैं उसके बाल बनाने लगी। और उसका बाल का तो आप देख ही रहे हैं, मुझे बाल कम है लेकिन बेटियों को बाल बहुत ज़्यादा है। जिया के भी बाल वैसे ही हैं, तो दोनों के थोड़े से कर्ली हेयर्स टाइप के हैं और इवन वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। तो इसके लिए ना मतलब अच्छे से उसे क्लिप वगैरह लगा के देना पड़ता है, क्योंकि पूरे दिन स्कूल में ना परेशान हो जाती है, इवन ग्राउंड वगैरह में जब जाती है तो इसीलिए मैं उसे धूप नहीं। और इसका ना मुँह बनना शुरू हो जाता है, बाल बनाओ नहीं कि इसके नखरे शुरू हो जाते हैं। तो हम लोग बोल रहे हैं कि चलो तुम्हारा ना बॉय कट करवा देंगे, लेकिन उसके लिए भी रेडी नहीं है। तो एक मतलब हमें भी लगता है ना कि अगर बाल छोटे होंगे तो हमारा भी एक काम कम हो जाएगा, लेकिन इसके इतने अच्छे बाल हैं तो मुझे नहीं लगता कि कटवाया जाए। चलो रहने देते हैं, चोटी भी अच्छी लगती है। तो इसका बाल बन गया था और उसके बाद मैं उसे बोली कि तुम अपना बैग पैक कर लो, सॉक्स पहनो। और उसके बाद मैं इधर डोसा बनाने आ गई। तो इधर ये भुजिया देखिए रेडी हो गया था मेरा तब तक, और उधर दाल भी होने ही चला था, एक विसल मार चुका था ऑलरेडी। अब मैं इधर डोसा का बैटर डाल रही थी। तो जब मैंने पहला बनाया तो मिष्टी देख के बोली कि नहीं मुझे एक ही चाहिए, एक ही रहने दो। तो मैं बोली कि नहीं, एक डोसा में क्या होगा, भूख लग जाएगी तुम्हें। तो फिर उसने कहा कि मुझे एक छोटू सा मिनी डोसा बना दो। तो ये बड़ा डोसा बनाने के बाद मैं उसके लिए तो वो भुजिया मैं उधर चला रही थी, थोड़ा सा क्रिस्पी करना था, वो पक चुका था बट क्रिस्पी करना था। तो इधर डोसा मसाला डोसा ले जाना था, ताज उसे लंबा बॉक्स चाहिए था। तो ये देखिए डोसा हो गया था, एक तरफ से दूसरी तरफ से सेक करके उस पर मसाले मुझे डालने थे। तो मिस्टी का जैसा हो गया कि नहीं मुझे इस पर मसाला डाल के तुम एक ही दे दो। और फिर बाद में उसका मूड चेंज हो गया था कि एक मिनी डोसा भी चाहिए। तो मैं बोली कि ठीक है, एक छोटू सा और बना के उसी बॉक्स में आ भी जाएगा। तो मैं उस पर मसाले डालने लगी थी, उसे फिर रोल करके उसे रख दूँगी। तब तक मैंने उधर दूसरा डोसा भी चढ़ा दिया था तवे पर। तो मतलब ऑलमोस्ट मेरा सारा काम हो गया था। और ये मतलब 7:30 या 7:40 हो रहा था, मिस्टी निकलने वाली थी। और उसके बाद मैं किचन का इधर सब मतलब करके और फिर मैं रेडी होने चली जाती। तो ये मिस्टी का उसके बॉक्स में एक डोसा हो गया। उसके बाद एक छोटू वाला डोसा था, इधर कुकर ने भी दूसरी विसल मार दी थी। तो उसके मिनी डोसा से पहले ही मैंने एक बड़ा बना दिया, तो उसका था कि नहीं अब उसे निकालो, छोटा बनाओ। तो फिर मैंने छोटा सा ये डोसा फिर से डाला। इधर मैं कुछ कुछ बोल रही थी, पता नहीं क्या क्या वो पूछ रही थी, मुझे याद भी नहीं है अभी। तो ये उसका छोटू सा हो गया, ये दोनों उसके हो गए। अब बाद में सिर्फ मतलब मेरे लिए और जिया के लिए भी एक छोटू सा डोसा चाहिए था, क्योंकि जिया को भी डोसा पसंद है, लेकिन उसे वही प्लेन सेट डोसा जैसा मतलब थोड़ा थिक बनाएंगे ताकि वो सॉफ्ट रहे खाने में। तो ये आप देख ही रहे, वो जिया का डोसा था तवे में। उसके बाद मिस्टी को मैंने भेज दिया स्कूल, और उसके बाद मैं फिर आ गई अपना दूसरा तीसरा डोसा बनाने के लिए, मतलब मेरे और अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता बनाने। और उसके बाद ये दाल हो गया था, तो मैं उसे थोड़ा सा मिक्स करने लगी थी स्मैशर से, क्योंकि पालक था उसमें ना, इसीलिए। और उसके बाद मुझे उसमें मतलब मुझे ऐसा लगा कि दाल कुछ ज़्यादा ही थिक हो गया, तो मैं वही गर्म पानी उसमें डाल रही थी। उसके बाद छौंका लगाने के लिए मैं पैन भी उधर रख रही थी, क्योंकि छौंका भी ना मतलब गरम दाल में ही लगाओ तो ज़्यादा टेस्ट उसका आता है, फ्लेवर अच्छा आता है। तवा थोड़ा ज़्यादा गर्म हो गया था, इसलिए मैं नीचे उतार के लास्ट डोसा मैंने रख दिया। तो अब ये डोसा भी हो गया था, और उसके बाद मुझे रेडी होके अब निकलना था। तो फाइनली किचन का काम मतलब मुझे सुबह तो लग रहा था कि पता नहीं आज काम कैसे होगा, लेकिन काम हो ही गया था। मतलब होता है ना, इंसान को काम करने से पहले ज़्यादा टेंशन होती है, लेकिन काम फाइनली आपका हो ही जाता है। तो यहाँ पर डोसा भी हो गया, उधर दाल का छौंका भी मैंने वो अभी डाला नहीं है, अभी वो गर्म ही हो रहा था। उसके बाद इधर जो मतलब छोटे छोटे बर्तन थे ना, वो भी मैं धो के डालती जा रही थी, क्योंकि मेड तो आने वाली थी नहीं। तो वो सब भी दिमाग में था, क्योंकि आने के बाद भी तो मुझे ही करना होगा, तो जितना काम अभी हो जाए उतनी आसानी होती है। क्योंकि आने के बाद ना मतलब एलन से आने के बाद अब जयनगर से आते आते ना मतलब काफ़ी टायर्डनेस हो जाती है। और स्पेशली ना हर वेडनेसडे को मेरा माइग्रेन, पता नहीं वो एलन जाते ही क्या हो जाता है, माइग्रेन इतना ट्रिगर करता है कि मैं आते ही काफ़ी परेशान हो जाती हूँ। कभी कभी इतना ज़्यादा हो जाता है कि मतलब वॉमिटिंग टेंडेंसी भी स्टार्ट हो जाती है। तो इस माइग्रेन से अलग ही परेशानी है मुझे।
उसके बाद मैंने मतलब ना पैन रख दिया था, हड़बड़ी में मैं गैस चलाना भूल गई थी। बाद में ध्यान आया कि उसमें पानी दिख ही रहा है, तब मैंने ध्यान दिया तो अरे मैंने गैस ऑन किया ही नहीं है। तो उधर मैंने डाल दिया था। उसके बाद छौके के लिए मैं तेल उसमें डाल के और हींग, थोड़ा सा जीरा और चिली, तो ये छौका भी लग गया और ये डोसा भी लास्ट हो गया था। तो उस पर लास्ट में मैं मसाले डाल के उसे रोल करके मैं कैसरोल में डाल दूँगी। और उसके बाद हम नहा के जब आएंगे तो हम लोग का भी नाश्ता हो जाएगा। और ये दाल को भी मैं खाली करके और एक डाल दूँगी ताकि वो कुकर भी धोना हो फिर से, क्योंकि दोपहर में आके लंच। तो ये मेरा डोसा रेडी था। उसके बाद मैं निकल गई थी जयनगर के लिए। तो ये बनशंकरी मतलब सारंगी से होते हुए बनशंकरी तक आप देख रहे हैं सुबह सुबह ना सब्जी मंडी कैसे ना मतलब होलसेलर लोग बैठे हुए थे, रिटेल वाले सब खड़े थे, सब मोल भाव कर रहे थे। और अभी सारी दुनिया टमाटर के भाव से परेशान है। और इधर ना मैंने देखा कि थोड़े ना साइज़ में छोटे छोटे टमाटर थे, उन लोगों ने बोर्ड लगा रखी थी 80 रुपीज़। और ये है हमारा बनशंकरी का अम्मा टेम्पल, जो काफ़ी फेमस है। यहाँ पर लोग अपनी मन्नतें मांगने आते हैं। और ये बनशंकरी सिग्नल, जहाँ पर बस स्टैंड है बनशंकरी का, जहाँ पे सभी मतलब पूरे बेंगलुरु में जाने वाली सभी बसें यहाँ से मिल जाती हैं। तो ये आप देख ही रहे हैं सुबह सुबह भी ट्रैफिक है। तो यही है मेट्रोपॉलिटन सिटी, कभी सोती नहीं है, कभी खाली नहीं होती है। जब भी आप जाओ हमेशा आपको ट्रैफिक दिखाई देगा ही। बट आज ना वैसे मतलब मैं 9 बजे 8:50 में ही निकल गई थी ना, तो थोड़ा कम था। ये मैं जयनगर अब पहुँच चुकी हूँ अपने डेस्टिनेशन पर। ये है बालाजी मेडिकल सेंटर, जहाँ पे ना आपको कोई दवा कहीं नहीं मिलती ना, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगी अगर आपको कभी भी ढूंढना है तो। कितनी बार हम लोग भी वहाँ पे गए हैं, और काफ़ी बड़ा स्टोर है। उसके बाद ये सिग्नल आ गया और उसके बाद मैं अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचती हुई। तो ये है जयनगर का B5 बिल्डिंग, जो एलन के नाम से है। और इसी रोड में ना एलन के मतलब अनदर 2 इंक्लूडिंग ये तीसरी बिल्डिंग है ये। तो ये नई बिल्डिंग बनी है जो काफ़ी बड़ी है और काफ़ी स्पेशियस भी है। बहुत सारे रूम्स हैं इसमें, 4 फ्लोर मतलब हाँ 5 फ्लोर का है ये। तो यहाँ पर मैं अब जाके एंट्री करूँगी और फिर मेरी क्लासेस स्टार्ट होगी। आईडी उसके बाद मैं जब घर आई तो मिस्टी जब स्कूल से आ गई थी, तो ये जिया का नॉट मतलब बदमाशी उसका आप देखिए कैसे कर रही थी वो। क्या है जिया? जिया क्या है? जिया क्या है वो? हाँ? उसके बाद ना मतलब मेरे पास वो दूध की मलाई सब, जैसा कि आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियोस में भी देखे होंगे कि मैं मलाई इकट्ठा करती हूँ, उससे ना होममेड घी निकालती हूँ जो खाने में यूज़ करते हैं। मार्केट वाला घी जनरली मैं यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि काफ़ी मिलावट होती है उसमें। तो ये सारे मलाई ना मतलब मैं 2 मिनट में निकाल लेती हूँ। तो ये काफ़ी इजी और मतलब सिंपल ट्रिक है। इसे ना मैं आपको 2 तरीके से दिखाऊंगी कैसे इजीली आप निकाल सकते हो। तो ये देखिए, मैंने इसे पहले ग्राइंड करना शुरू किया। मैंने पहले ही निकाल के रख दिया था क्योंकि फ्रिज में था, काफ़ी चिल था। उसके बाद मैंने ना उस फ्रिज में ही पानी ठंडा करने के लिए रख दिया था, क्योंकि जितना ठंडा पानी आप उसमें डालोगे ना उतनी जल्दी आपको मतलब बटर निकल आएगा उस मलाई से। तो ये ग्राइंड करने के बाद मैं उसमें देखिएगा आपके एकदम ठंडा पानी डालूँगी। तो ये देखिए मैंने सॉस पैन में ठंडा पानी रख दिया था और काफ़ी चिल हो गया, जस्ट लाइक आइस ही होने वाला था। पानी काफ़ी हार्ड हो चुका था। उसके बाद मैं इसे ग्राइंड कर रही थी क्योंकि ना आज थोड़ा सा टाइम था, मेरी शाम की क्लासेस थोड़ी लेट से थी। तो इसी तरह से हमें मैनेज करना पड़ता है, जब भी टाइम मिलता है तो इस तरह के काम करने के लिए ना मैं पहले से ही दिमाग में सेट करके रखती हूँ कि आज ये वाला काम करूँगी क्योंकि आज थोड़ा टाइम है। तो ये मैं उसमें मतलब ठंडा पानी देके फिर से एक बार ग्राइंड करूँगी तो बटर ईज़िली ऊपर तक आ जाएगा। अब देखिएगा, इसमें मैं आपको दिखाऊंगी क्लियरली। तो गाइस वीडियोस को हमेशा लास्ट तक देखें। तो कुछ कुछ जो मैं खुद की चीज़ें ट्राई करती हूँ वो सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मैं इसमें देती हूँ। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो हमेशा मेरे वीडियोस को प्लीज़ आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो ये
एक्चुअली क्या हुआ ना कि पता नहीं ग्राइंड करते करते बटर आ ही नहीं रहा था। तो आज मुझे लगा कि ये क्या हो गया, हर टाइम तो मैं ऐसे ही निकालती हूँ, लेकिन फाइनली ये आ गया। ये देखिए, मैंने ठंडा पानी जैसे ही डाला, ये देखिए बटर निकल निकल के आने लगा। मैंने बॉल जैसे बना बना के उसमें डालने लगे, और ये ईज़िली ना इससे घी निकल जाता है 5 से 10 मिनट में। तो मैंने सोचा कि इंडक्शन पे ही चढ़ा देंगे, धीरे धीरे होता रहेगा। उसके बाद ये मैं बाकी जितने भी बटर बचे हुए थे मलाई उनसे, तो ये देखिए मैंने ठंडे पानी में डायरेक्ट उसे डाल दिया ना, तो देखिए बॉल जैसा बन गया। तो आप आइदर उसमें डालो या फिर अलग से आप सेपरेट ना ठंडा पानी रख लो एकदम चिल, और उसमें वो डालते जाओ मलाई, मतलब जो ग्राइंड किया हुआ है। जैसे आपको पता चले कि उसमें से ना मतलब बटर निकल रहा है, तब आप उसको उस पानी में कन्वर्ट करो। ये देखो जैसे मैं कर रही हूँ, आप तो डालो और वो एकदम क्लियर होकर के ना सिर्फ बटर आपको मिलेगा, और नीचे जो है ना वो बटर मिल्क हो गया। आप उसे यूज़ भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए क्या करना है कि जब मलाई हम रखेंगे ना तो उसमें थोड़ा सा दही डाल के रखेंगे, तभी वो बटर मिल्क होगा। उसके बाद मैंने इसे इंडक्शन पे चढ़ा दिया, और मतलब घूम घूम के बीच बीच में ना मैं चलाती रह गई। तो ये अभी मेल्ट होगा, फिर वो पूरा ना मतलब समझो कि आप पूरा ये जो पतीला है वो पूरा भर जाएगा, क्योंकि ना मतलब वो मेल्ट होता जाता है तो उसका ना लेवल बढ़ता चला जाता है। ये देखिए धीरे धीरे, ये देखिए अभी कितना हो गया। तो अब ये मेल्ट होना अभी स्टार्ट हुआ, ये देखिए अभी ऊपर तक ये आएगा। तो देखिए उसे बीच बीच में चलाना होता है, वरना वो ओवरफ्लो होकर गिर भी सकता है। तो इंडक्शन पे था तो मैं थोड़ा ध्यान से कर रही थी कि गिरे ना। उसके बाद ये देखिए अब ये येलोइश होने लगा। इसके बाद ना ये घी छोड़ने लगेगा, तो बीच बीच में इसे भी चलाइए, क्योंकि नीचे लगना नहीं चाहिए। तो इसीलिए पहले आप बीच बीच में रुक रुक कर इसे चलाते जाओ। और उधर जब मैं चाय पीने लगी थी तब ये जिया की बदमाशी हो रही थी, आप भी सुनिए। उधर उसकी बदमाशी करने के बाद इतने प्यार से मम्मी बोल रही थी कि क्या बताऊँ। तो उसके बाद अब ये देखिए घी निकलने लगा था। इसे चलाते जाइए, क्योंकि नीचे लगना नहीं चाहिए, वरना जलने की स्मेल आ जाएगी। और ये यहाँ पे मेरा घी रेडी हो गया था। तो गाइज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलती है। मुझे लगता है कि हाँ आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, तो इसलिए चलिए मिलते हैं, बाय।